कई बार एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। गुड मॉर्निंग, मैं ममता वाजपेयी। तो चलिए आप नुकसान देख लीजिए। सबसे पहले तो देखिए, मैंने गर्मी से बचाने के लिए ग्रीन नेट लगाकर पूरी व्यवस्था की और इसके नीचे मैंने इंडोर प्लांट्स रखे थे। ये मेरी सेकंड फ्लोर की बालकनी है। इससे पहले मैंने बहुत बार ये बालकनी फिल्माई है जिसमें ये फायर बुश की बेल लगी है और बहुत सुंदर ये बालकनी थी। और अब देखिए ये पौधे, स्पाइडर प्लांट तो सारे ही जलकर मर गए हैं। और ये इतनी सारी व्यवस्था के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पानी डालना भूली, पर हुआ क्या, ये देखिए एसी का वेंट आप देख रहे हैं और ये टेबल देख रहे हैं। तो ये सारे पौधे इसी पर रखे थे और ये फर्न देखिए किस तरह जल गया। तो हुआ क्या, इस बीच में शादी में चली गई, 3-4 दिन वहाँ लगे और लौट के आकर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे तेज़ ज़ुकाम हुआ और मैं रेस्ट पर चली गई। और डाउट ये हो रहा था कि शायद कोरोना हो सकता है, तो मैंने ख़ुद को आइसोलेट भी कर लिया। तो मैं छत पर भी नहीं गई और मैंने जो हमारे यहाँ काम करती है मेड, उसको बोल दिया पानी डालते रहना, तो वो बराबर पानी डालती रही और मैं निश्चिंत रही कि कोई दिक्कत नहीं है। पर इतनी भीषण गर्मी में लगातार एसी चल रहा था और एसी की गर्म हवा, एसी की उस सीधे बेंच पर आ रही थी जहाँ के ये पौधे रखे थे। तो देखिए जिस तरह से हम धूप में जला दें किसी चीज़ को, उस तरह ये धूप में झुलस गए। ग्रीन नेट भी बेकार रहा। और ग्रीन नेट क्या कर लेगा, जब सीधे सीधे एसी की गर्म हवा उन पर आ रही है तो वो कितना झेलते। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं ये बता इसलिए रही हूँ कि आप लोग अक्सर कुछ हो जाता है तो मुझसे शेयर करते हैं और बड़े दुखी हो जाते हैं, पर मैं इतना हताश नहीं होती क्योंकि स्पाइडर प्लांट बहुत इजीली प्रोपगेट हो जाता है। इनमें से अगर एक भी बच गया तो मैं प्रोपगेट कर लूँगी। अभी मैं ये इंतज़ार करूँगी, पानी मैं दे रही हूँ और मैं कुछ दिन इंतज़ार करती हूँ और देखती हूँ कि इसमें से कितने बचते हैं। और ये देखिए कुछ पौधे मर जाना हर साल का क्रम है। जहाँ तक ये एस्पेरेगस फर्न का सवाल है तो मुझे पक्का भरोसा है कि वो ऊपर से सूख भी जाएगा तो उसकी रूट्स फिर से हरी हो जाएंगी। वो बहुत हार्डी प्लांट है। ये देखिए बेंच के सीधे सामने एसी का वेंट है और फर्न तो ऐसे झुलसा है जैसे कोई आग जला दी हो इसके नीचे। देखिए एकदम लश ग्रीन था ये। इससे पहले कि मेरे कई वीडियो देखेंगे आप, तो सीधी हवा आ रही है और मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। ध्यान क्या, मैं छत पर आई ही नहीं। और जब तक मौसम ठंडा था तब तक इस बेंच पे ये पौधे बहुत अच्छे से सुरक्षित थे और हमारा एसी नहीं चल रहा था उन दिनों। और जैसे ही एसी चला तो देखिए ये हो गया। वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बालकनी में गार्डन करते हैं और अक्सर एसी भी सबके घर होता है। तो मेरे जैसी ये गलती कोई और न कर बैठे। भूल कर भी समर में आप ऐसी एसी के सामने वाली जगह पर कोई भी प्लांट न रखें, क्योंकि आप ये हाल मेरे पौधों का देख ही रहे हैं। अब मैं सबसे पहले इनकी जो पत्तियां हैं सूखी वो हटा दूंगी और फिर मैं इनकी ट्रिमिंग करूंगी। दरअसल मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि थोड़ा सा बारिश की फुहारें आ जाएं। यदि मैं इनकी अभी कटिंग भी कर देती हूँ तो अभी टेम्परेचर 43-45 तक है। तो उतने टेम्परेचर में कोई नया स्प्राउट होता नहीं है। और फिर अगर मान लीजिए ये पूरे ही मर गए तो इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अब ये हानि और लाभ तो दोनों साथ साथ चलते हैं। हमारे गवर्नमेंट नर्सरी है और जहाँ काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर पौधे मिल जाते हैं। तो अगर ये पौधे मर ही गए तो फिर मैं नए खरीदूँगी, कोई बात नहीं। दुख तो है लेकिन ये गलती हुई है और ये गलती आप लोगों से न हो। तो
तो शादियों में जब हम जाते हैं और हमारी बालकनी वगैरह या छत पर गार्डनिंग होती है तो एक बड़ी समस्या आती ही है हमेशा, क्योंकि हम जितना खुद ध्यान रख सकते हैं वो हम दूसरी व्यवस्था कितनी भी कर जाएं, वो बात नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दिख रहा है। और लगभग तो सारे ही पौधे, एक कैक्टस मजबूत था, बस ये रह गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।